2 करोड़ आबादी के शहर कराची के लिए वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने ग्रीन लाइन बस सर्विस का मंसूबा पेश किया है। कराची का यूँ तो बड़ा मसला पानी भी है, बिजली भी है, लॉ एंड ऑर्डर भी है, लेकिन कहते हैं कि ट्रैफिक एक बहुत बड़ा मसला है। इस मसले के लिए बहरहाल बल्दियाती हुकूमत कुछ नहीं कर सकी, सिंध गवर्नमेंट नहीं कर सकी। फरवरी में मियां नवाज शरीफ ने इसका संग बुनियाद रखा कि वो सुरजानी टाउन से लेकर और फिर सखी हसन से होते हुए और फिर आगे गोलीमार और लजबेला से होते हुए गुरु मंदिर तक 22 किलोमीटर का ये ग्रीन लाइन मंसूबा बना रहे हैं। इस पर लागत कहते हैं जी 16 अरब आएगी और 3 लाख मुसाफिरों को इस बात की सहूलत मिलेगी, यानी इस पूरे इलाके के एक जगह से वो गुरु मंदिर पहुँचें। अभी कुछ दिन पहले ये भी खबर आई है कि अगले मंसूबे के तहत गुरु मंदिर से लेकर इसको टावर तक ले जाया जाएगा, लेकिन इसका फैसला नहीं हुआ। आपको इल्म है, चाहे मेट्रो बस हो या ऑरेंज बस हो जो लाहौर में बनी या इस्लामाबाद में बनी, हमेशा तनाज़े का शिकार रही हैं। मैं भी ये देखने आया था कि ये जो मंसूबा यानी ये जो सड़क जो सुरजानी टाउन से यहाँ के कल्ब से होती हुई जिसने पूरे शहर को उधेड़ दिया है, बीच में जो है फुटपाथों को कुरेद दिया है, सरसब्ज़ व शादाब दरख्तों को काट दिया है, बीच चौरंगियों को हटा दिया है, ये वाकई 1 साल में मुकम्मल हो जाएगा। फरवरी, मार्च, अप्रैल और यह आ गया मई। यकीनन तपती धूप में बड़े सख्तजां लोग हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन अभी सुरजानी टाउन से लेकर जो मैंने यहाँ सखी हसन तक आया तो कम से कम 6 किलोमीटर पर अमलन काम नज़र नहीं आया। लेकिन अब यहाँ जब मैं खड़ा हूँ यानी सखी हसन पर, तो यहाँ पर ये चौरंगी खुद चुकी है और आप देख रहे हैं किस तेज़ रफ्तारी से काम जारी है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या नाम है आपका? सैयद तुफैल अहमद। तुफैल अहमद, आप ये कंस्ट्रक्शन में काम में कब से हैं? मुझे 5 साल हो गए। 5 साल हो गए जी। तो आपको कब पहले दिन कब आपने काम शुरू किया? ये तकरीबन हमने 1 महीना हो गया है। 1 महीना? जी जी। तो अभी 1 महीने में आपको क्या काम दिया है, कहाँ तक ले जाएंगे आप? हमें सिर्फ ये सखी हसन चौरंगी कवर करना है। अच्छा जी, आगे दूसरे कंपनी लगी हुई है। आपकी कंपनी सिर्फ सखी हसन तक करेगी? आगे फिर जो हम आगे जाएंगे तो गोलीमार तक कोई और जाएगा? अलग अलग बांट दिया है। तो आप ये कितना वक्त दिया है आपको? हम ये तकरीबन 1.5 महीने के अंदर कंप्लीट करनी है पाइलिंग। 52 है ना पाइल्स हैं चौरंगी पे। ये यहाँ से यहाँ तक तो हमारी तकरीबन 36 पाइलिंग कंप्लीट हो गई। 20-22 रहती हैं, तो वो जी 20-25 रहती हैं, वो तकरीबन 15-20 दिन में कंप्लीट हो जाएंगी। जी 15-20 दिन में मुकम्मल आएंगे, आगे का काम आगे वाले जाने। तो ये 1 साल में लगता है कि ये सड़क बन जाएगी? इंशाल्लाह कोशिश जारी है, आगे अल्लाह मालिक है। ये कि 19-20 तो होता ही रहता है, ये कि महीना 2 महीना आगे पीछे हो ही जाता है। ऐसा वक्त पे मिल रहा है। ये मजदूर जो हैं ये यहाँ के आ रहे हैं दूसरी जगह से? हर जगह से हर जगह के हैं, पूरे पाकिस्तान से होते हैं मजदूर। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या नाम है आपका? अरशद हुसैन। अरशद हुसैन, कहाँ से आए आप? ये नवाबशाह से। नवाबशाह से, माशाल्लाह। देखें नवाबशाह से ये आए हैं और इस वक्त गर्मी में मुझे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। इन्होंने तो खैर थोड़ा कंट्रोल पहन के कर दिया है। बाबा जरा ख्याल वाल रखना, हीट स्ट्रोक हो ना करे। तो सुबह से कितनी देर काम करते हैं आप? इधर 12 घंटे काम। 12 घंटे काम करते हैं। जो आपको दिहाड़ी मिलती है, वैसे तो मैं भी मुतमईन नहीं हूँ, कोई भी मुतमईन नहीं है, दिहाड़ी मिल रही है उससे मुतमईन है? बस क्या करे, गुजारा कर चल रहे हैं। हाँ, तो नवाबशाह से इसके लिए आए? बस नवाबशाह तो बेनज़ीर आबाद हो गया है, उधर जरदारियों का शहर है माशाल्लाह, उधर काम वाम इतना नहीं होगा। बस नहीं होता था, इस वजह से आए ना। ये तो बाकी भी उधर जगह से आए, दूसरी जगह से? थर पार से आए। थर से आए हैं? थर तो बड़ी अच्छी जगह है, इधर आओ थर वालो, थरी। साईं चाल है, खैर आए, खुश आए साईं। तो थरी है जी। हाँ, थरी वालों के बारे में कहा जाता है बड़े मेहनती बड़े ईमानदार लोग होते हैं। तो आप इधर थर से काम करने आए? उधर काम नहीं मिला? नहीं। तो आपको पता है क्या बन रही है? सड़क यहाँ से वहाँ तक बन रही है, पुल बन रही है। पुल बन रही है जी। सड़क तो अब थर की भी अच्छी बन गई है। तो अब मैं ये नाराज ना हो जाए ठेकेदार, में यही पूछूंगा भाई दिहाड़ी जब इस गर्मी में काम कर रहे हैं, दिहाड़ी तो इनको अच्छी दो। हाँ। तो अभी कितने दिन के लिए यहाँ काम करेंगे आप? ये तकरीबन महीना लग जाएगा। रात को सोते भी आप इधर हैं? सुबह नाश्ता वगैरह मिलता है? नाश्ता वाश्ता मिल रहा है? चले, अब आज तो ज़रा ठंडी हवा भी चल रही है, मौसम भी अच्छा है। चले, अल्लाह ने रोज़गार कहीं भी लिखा है, लोग जद्दा जाते हैं, दुबई जाते हैं, तो आप इधर आ गए। अभी यहाँ लॉ एंड ऑर्डर भी अच्छा हो गया है, पहले के मुकाबले मोबाइल वोबाइल भी कम छीने जा रहे हैं। क्यों भाई?
तो आप ये मुतमईन है ये लोग काम वाम से? नहीं, अब देखो मैंने कहा यहाँ मुतमईन कोई नहीं होगा। 5 लाख तनख्वाह वाला भी कहेगा नहीं मज़ा नहीं आ रहा, लाख वाला भी नहीं आएगा। लेकिन ये है कि ये आप देखें कि ये जो मैंने कहा ना कि मैं सखी हसन पे खड़ा हूँ और इन्होंने कहा है कि मरहला वाइज काम होगा ग्रीन लाइन का। और इस वक्त तो बड़ी तंदही से, ख़ास तौर पर मैंने कहा ना इस वक्त तपती धूप में खड़े हुए ये लोग काम कर रहे हैं। और एक अच्छी बात यह है कि मुख्तलिफ़ जगहों से, सिंध से और मुकामी लोगों को भी रोज़गार मिल रहा है। बड़ी बड़ी मशीनें जिस तरह ये काम कर रही हैं और ये भी कहते हैं कि जनाब हमारा काम तो कम से कम जो 1.5 माह का है मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन मैं अपनी इस तशवीश का ज़रूर इजहार कर दूं कि सुरजानी टाउन से यहाँ जो 6 किलोमीटर का फासला था, अभी वहाँ अमलन काम शुरू नहीं हुआ है। आगे देखते हैं कि ये काम जो है बकिया जो 15-16 किलोमीटर का रहता है किस रफ्तार से काम हो रहा है। आइए मेरे साथ। ग्रीन बस इंशाल्लाह ये तकरीबन 2017 में कंप्लीट हो जाएगा। बेसिकली ये 22 किलोमीटर तक है और इसके राउंड अबाउट डेली जो शहरी इस पर 3.5 से 4 लाख जो शहरी ट्रैवल करते हैं राइडरशिप। और ग्रीन के साथ जो सिंध गवर्नमेंट की एक ऑरेंज लाइन वो भी बन रही है, वो भी ग्रीन से इंशाल्लाह 2 महीने पहले हम कंप्लीट कर लेंगे। जो पहली चौरंगी आएगी वो 5 स्टार कहलाती है। जैसा कि कहा जाता है और दावा किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि वो 1 साल में ग्रीन लाइन मंसूबा मुकम्मल कर लेंगे, यानी सुरजानी टाउन से लेकर गुरु मंदिर तक का। तो अगले पिछले जो 5 किलोमीटर हैं वहाँ तो काम का आगाज़ नहीं हुआ, लेकिन सखी हसन से आप देख रहे हैं कि ये बड़े पैमाने पर काम का आगाज़ हुआ। मैंने वहाँ मौजूद ठेकेदार से भी बात की और आप ये देखें दाएं हाथ को मेरे इस मई की गर्मी तपती धूप में कैंप लगे हैं, किस तंदही से, कितनी मेहनत से ये लोग काम कर रहे हैं। ये 24 घंटे यहीं गुजारते हैं, सोते भी यहीं हैं, काम भी यहाँ करते हैं। कहते तो ये हैं कि जो दिहाड़ी मिल रही है वो उससे खुश हैं, लेकिन आपको इल्म है कि इस गर्मी में इतनी मेहनत से काम करके उन्हें जो दिहाड़ी मिलती होगी वो खैर हम क्यों नुक्स निकाले। और ये है 5 स्टार चौरंगी। सखी हसन से हमने जो फासला तय किया तो यहाँ भी बड़े पैमाने पर ये काम नज़र आ रहा है। ज़रा इनसे पूछते हैं, ये आपको इल्म है जनाब ये जो बन रहा है ग्रीन लाइन मंसूबा, कैसा लग रहा है आपको? सड़क बनेगी, कोई फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा। कोई फ़ायदा नहीं होगा? अरे आप बड़े बेदार हैं, आप देखें ना वो कहेंगे गाड़ी के बजाय आप बस में जाया करेंगे। कोई फ़ायदा नहीं है, गाड़ी भी अपनी नहीं है, किसी की है यार। अच्छा हाँ, जिस तरह लाहौर में लोगों में बनी है मेट्रो, कराची में ये कहते हैं कि सुरजानी टाउन से 1 साल में बन जाएंगे, बना देंगे? ये मुश्किल है, नहीं बनेगा। ये बात रोड खुद ही अपनी बनेगा। ये नहीं यार इतना नाराज ना हो, मियाँ साहब ने वादा किया है कि बनेगा, नहीं बनेगा। ये तो बड़े नाराज हैं और मायूस है, कह रहे हैं कि जी 1 साल में ये ग्रीन लाइन बस सर्विस नहीं बन सकेगी। आपको क्या उम्मीद है, ये सड़क बन जाएगी सुरजानी से लेकर? बन जाएगी इंशाल्लाह। फिर आपको धूप में मोटरसाइकिल पे नहीं चलना पड़ेगा, हैं? बस में सफर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छे काम को सपोर्ट करना चाहिए, क्यों जी? ठीक है ना जी, क्या ख्याल है? अच्छी काम है ना ये सड़क जो बन रही है यहाँ से वहाँ तक? ये अच्छा काम तो है, लेकिन ये जो बनाई है इसके नीचे और पथारे और ठेले लग जाएंगे। अगर वो नहीं लगे तो फिर बहुत अच्छा काम है। ट्रैफिक ना रोक दूँ इंसान को। सुरजानी टाउन से सखी हसन तक तो काम नज़र नहीं आया, लेकिन सखी हसन से 5 स्टार चौरंगी तक जो काम दिया गया है वो कहते हैं कि वक्त पर मुकम्मल कर लेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए। हुकूमत का तो ये इरादा है कि 1 साल में कर ले, लेकिन बहुत सारे मसाइल होते हैं, ठेकेदारों के मसाइल होते हैं, रिसोर्स के मसाइल होते हैं। एक तो अल्लाह का शुक्र है कराची में लॉ एंड आर्डर की वो सूरत हाल नहीं कि जब काम हड़तालें होती थी, लोग सड़कों पर इस तरीके से आज़ादाना काम नहीं कर सकते थे, बाहर वाले नहीं आते थे। और ये देखिए मेरे साथ 5 स्टार होटल से अब हम जाएंगे आगे KDA चौरंगी तक। चलते चलते कराची का एक और रुख देख लें कि एक ज़माने में सिंध असम्बली का एक चौराहा होता था जहाँ कबूतरों को दाना दिया जाता था,
लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि मेरे ख्याल में ये एक पूरा कारोबार बिजनेस बन गया है। गालिबन हर चौराहे पर, हर 3-4 किलोमीटर के फासले पर इसी तरह लोग जो हैं एक तरह के समझता हैं वो एक नेक नियति का काम कर रहे हैं कि जानवरों को दाना खिलाकर वो एक नेक काम कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर इस गर्मी पे ये कबूतर यकीनन पानी दाना खाकर और इनको पानी पीकर अल्लाह ताला की बड़ाई का एतराफ़ी करेंगे। और ये और बात है कि कराची में गर्मी हो तो इंसानों के साथ क्या सलूक होता है, कितनी मुश्किल में ये सब होते हैं। आइए ज़रा आगे चलते हैं। एनवायरनमेंट पे ट्रैफिक का बड़ा दखल होता है, लेकिन ग्रीन हम इसके लिए कहते हैं कि उसमें कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हम डालते हैं, जिससे जो धुआं निकलता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड या सल्फ़र वगैरह के फ्यूम्स नहीं होते। इसलिए ग्रीन बसेस से एनवायरनमेंट को बहुत कम से कम नेग्लिजिबल नुकसान हो सकता है। लेकिन बाकी जो जहाँ पे डीजल और पेट्रोल जलता है जिन भी व्हीकल्स में, चाहे वो कारें हों, रक्शे हों या बसें हों या और कोई ट्रैफिक का निज़ाम में जो जलती हैं गाड़ियाँ वो हो, तो वो एनवायरनमेंट के लिए बहुत ख़तरनाक है। और पूरी दुनिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा जमा हो रही है उसका मतलब यही है कि हमारी वेहिकुलर एमिशन जिसमें फासिल फ्यूल जलते हैं, फासिल फ्यूल कहते हैं पेट्रोल को, डीजल को, उनमें जो चलते हैं तो उससे बहुत नुकसान होता है। ग्रीन बस से कम नुकसान होगा और नेग्लिजिबल होगा। अगर आप मैं ये कहूँ कि ग्रीन बस से कोई नुकसान नहीं होगा एनवायरनमेंट को, तो वो गलत नहीं होगा। खुशाइन बात है कि पहले ईदी होते थे लेकिन अब एक छीबा भी आ गया है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? गर्मी के हवाले से सूरत हाल ये कि ये कूलर एक बड़ा आप देख रहे हैं आपके सामने, वो कूलर एक बड़ा भर के रोज़ाना हमारा काम है दिन में 2 दफ़ा उसमें बर्फ़ और कूलर भर के हम आवाम के लिए यहाँ पे रखते हैं कि आप ये देख रहे हैं जो पिछले साल जो है हीट स्ट्रोक से सैकड़ों अमवात हुई थी। उसके बाद एक अच्छी बात यह है कि छीबा और दीगर इदारों ने यहाँ पर इस बात का इंतजाम किया कि लोग मिले गर्मी में। तो मैंने सोचा कि ज़रा छीबा वाले अच्छा काम कर रहे हैं, इस गर्मी में बैठे हुए हैं, तो इनकी भी जो अच्छी काम है उसकी बात अच्छी करनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें हैं इदारे की तरफ से, छीपा साहब की तरफ से हैं। ये इंस्ट्रक्शन जितनी भी हमें दी जाती हैं वो छीपा साहब की तरफ से हैं। ये कूलर भेजा गया है, इसमें बर्फ़ वगैरह, ये तमाम खर्चा जो है खुद इदारा उठा रहा है। ये जो अब सड़क कराची के शहरी परेशान है, सड़कें खुदी भी हैं, तो अगर ये वाकई बन गई तो अच्छा काम होगा ना। अगर ये बस वहाँ से चलेगी सुरजानी से गुरु मंदिर तक। देखें आप अगर इस मौजू पे बात करेंगे तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहला काम है हमारा, जो इस हुकूमत का पहला काम बनता है वो बनता है इस आवाम को पीने का साफ़ पानी, तालीम, सेहत, ये बुनियादी ज़रूरतें अगर हम नहीं दे पाए आवाम को तो मुझे बताएं इन सड़कों का, इन बसों का हम क्या करेंगे। बच्चों के बाद तालीम, हम तालीम के आप देख लें तालीमी मेयार हमारा क्या है। आप गवर्नमेंट स्कूल में चले जाएं, आप तालीमी मेयार देख लें क्या है, ठीक है ना। तो बेहतर ये है कि पहले इन चीज़ों को देखा जाए जो बुनियादी ज़रूरतें हैं। आज आप थर के हालात को देख लें, कितने बच्चों की अमवात हुई है। दुनिया कहती है कि फ़लाँ जगह ये हो गया, कि वो थर में जो बच्चे हैं क्या वो पाकिस्तानी बच्चे नहीं हैं? थर में जो बच्चे मौजूद हैं वो पाकिस्तानी बच्चे नहीं हैं। या किसी और देहात में, गाँव में, किसी भी जगह आप चले जाएं, वहाँ जो भी अमवात हो रही है किसी भी हाल, आप पहले उसको देखें ना। ये सड़कें, ये बसें, ये गाड़ियाँ, हम इनका क्या करेंगे? हमें बुनियादी ज़रूरत हमारी तालीम, बुनियादी ज़रूरत हमारा पीने का साफ़ पानी, जब ये आप हमें नहीं दे पा रहे तो इन सड़कों का हम क्या करेंगे बताएं। देखें आप, मैं बड़ा टेलीविज़न पर सियासतदानों के इंटरव्यू करता हूँ, बड़े बड़े लोगों करता हूँ, लेकिन हमारे इन कितनी सादगी से, बहुत ही सादा ज़बान में इन्होंने कितना अच्छा कह दिया कि जनाब पानी बुनियादी चीज़। यहाँ आप देखें ना, गर्मी में पानी ना मिले तो लोग मर जाते हैं, यहाँ लोड शेडिंग के सबब मर जाते हैं लोग गर्मी में। तालीम बुनियादी कह रहे हैं, अगर तालीम होगी तो उनको इतना शऊर होगा कि वो इसका ख्याल रखेंगे कि गर्मी में बाहर ना निकलें, लोड शेडिंग का मुकाबला करें। और इनको कहते हैं कि जी सड़कें अच्छा है, ठीक है, लेकिन पहले बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं
गर्मी अब यही देखिए, एक एक रिक्शा में 8-8 लोग बैठे हुए हैं जनाब। कहते हैं ये देखिए, हर रिक्शा में देखें 12-12 लोग बैठे हुए हैं। ये ट्रैफिक का हाल है इस वक्त कराची का। चलें जी, अगर ये जो ग्रीन लाइन मंसूबे के ज़रिए इनका दावा है कि ट्रैफिक का हुजूम भी कम हो जाएगा, लोग इस तरह मोटरसाइकिलों में भी सफ़र नहीं करेंगे, इस तरह सफ़र नहीं करेंगे, तो खुशाइन बात होगी। लेकिन जो हमारे भाई छीबा में बैठे थे, बड़ी बुनियादी बात कह रहे थे कि यकीनन सड़कें बनाएं, लेकिन कहते हैं जी सूबाई हुकूमत का काम है बाकी काम करना। वफाक ने अगर मियाँ साहब ने अच्छा काम किया तो उसकी तारीफ़ ही करनी चाहिए। क्या हाल है सर, आप कैसे? मैं आया था, मैंने कहा ये जो ग्रीन सड़क बन रही है, अव्वल तो धूप में आपसे बात करूं तो वो कह रहे थे जी पानी तालीम ये ज़रूरी है, इन सड़कों से क्या होगा, लेकिन अगर हो रही है तो अच्छा है। देखिए सर, ज़रूरी तो सब कुछ है, बुनियादी चीज़ है। मुल्क में तालीम भी होनी चाहिए, रोज़गार भी होना चाहिए और आवाम के लिए फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए। बस सिस्टम नहीं है, ये सिस्टम हो जैसे बाहर मुल्कों में सब होता है, तालीम भी होती है, सेहत भी होती है और ट्रांसपोर्ट, ये भी एक बहुत बुनियादी ज़रूरी चीज़ है। तो सब होना तो सब कुछ चाहिए इंसाफ से। तो ये कहते हैं साल भर में हम 16 किलोमीटर की सड़क बना देंगे सुरजानी से लेकर वहाँ तक। सर वैसे तो मुमकिन नज़र नहीं आता, लेकिन अगर इरादा हो करना चाहिए तो सब कुछ हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो सब कुछ है। इसी तरह अगर ये मुल्क की तकदीर भी बदलना चाहे तो वो भी हो सकता है। जब ये सड़क बना सकते हैं 1.5 साल में, तो मुल्क का निज़ाम सही नहीं कर सकते सर। आपका क्या कहना है? सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये जो भी कह रहे हैं इसी तरह चलता रहा तो अच्छा है। ये ग्रीन लाइन जो 1 साल में बन जाएगी। नहीं, ये तो 2017 1 साल में कह रहे थे। 1 साल में तो नहीं, मुश्किल लग रहा है मुझे, 2 साल में लगता है। 2 साल में अगर बन जाए तो फायदा तो है ना। ठीक है, आवाम के लिए बहुत फायदा है और आवाम के लिए सहूलत हो जाएगी। बहुत परेशानी है। लाहौर में भी देखें मेट्रो बनी तो फायदा हुआ, यहाँ भी बनी तो इसका फायदा होगा। अभी तकलीफ तो हो रही है, सड़क तो सब लोग कह रहे हैं उधेड़ दी है इन्होंने। हाँ, थोड़ा के लिए इंसान को बर्दाश्त करना चाहिए, थोड़ा सा तकलीफ तो बर्दाश्त करना पड़ता है आगे के लिए। हमेशा की तकलीफ के लिए अगर थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ती तो ये भी तो सर, लेकिन ऐसे काम होने चाहिए। अच्छा, माशाल्लाह। गर्मी में क्यों बच्ची को लेके निकले हैं इतनी आप? बस क्या करेंगे। सोचा जरा सुरजानी टाउन से देखूं कि ये जो 16 अरब रुपए में सड़क बन रही है, बनने भी जा रही है, अच्छी बात है। वैसे ये बहुत ज़बरदस्त बात है, अल्लाह करे बन जाए, हम तो ये कह रहे हैं। लेकिन रुके ना बस, ये अगर रुक गया तो बहुत परेशानी है फिर हमारे लिए। अल्लाह करे बन जाए। 1 साल में दावा हो जाएगा? मुश्किल लगता है, मुश्किल लगता 1.5 साल में ही बन जाए तो अच्छा। वैसे मैंने ये देखा है कि ये तेज़ी आई है जब से पनामा लीक का जिक्र हुआ है ना, इसके ऊपर बहुत तेज़ी आ गई है। आप पनामा ले आए तो मैं पनामा से तो निकल के आया था, कुछ और बातें करूँगा। नहीं, इसमें तेज़ी इसी वजह से आई है क्योंकि जैसे ही ये जिक्र हुआ उसके बाद से समझ लेंगे काम बहुत तेज़ी से शुरू हो गया, दिन रात काम हो रहा है इसके ऊपर। लेकिन अगर हो जाए तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा कराची के अवाम के लिए, मेरा ये मानना है। इसमें 3 लाख। चलो बच्ची को जरा संभाल के रखें, इतनी प्यारी सी बच्ची है ताकि धूप में। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? किस क्लास में पढ़ती हो? अरे मैं सिर्फ आपकी वजह से रोका हूँ क्योंकि मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखता हूँ, बहुत शौक से देखता हूँ। अच्छा, अल्लाह ताला को। प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं तो यकीन जाएंगे तो उसी रूट से, तो कुछ ना कुछ तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। अब चौराहे को ख़त्म ना करें तो रूट कहाँ से हम गुजारेंगे? तो आप देखें फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कराची में जिस तरह लाहौर में, जिस तरह ऑरेंज लाइन से जिस तरह वो लाहौर में जो हालत हुई है, जिससे पुराने जो हिस्टोरिकल चीज़ें थे या हिस्टोरिकल प्लेसेस थे उनको रिमूव किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह कराची में इस तरह का कोई हिस्टोरिकल प्लेसेस को हमने रिमूव नहीं किया। हाँ, चौराहे हैं, यकीनन चौराहे पे तो गाड़ी वहीं से तो गुजरेगी, थोड़ा बहुत एक्सटेंड करने के लिए कुछ करना पड़ता है, तो इससे कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ा। वैसे तो मैं ये कहूँगा कि जनाब इस बीच चौरंगी पर ये जो फव्वारा लगा है और ये जो अल्लाह ताला के खूबसूरत नाम संगे मरमर पर इस खूबसूरती से लिखे गए हैं, ये यकीनन ख्याल करेंगे कि ये बस इस तरह गुज़रे कि इसको लोग देखते हुए गुज़रें। और ये मुश्किल भी है कि इसको यहाँ से हटाया जाए। जैसे मैंने कहा कि ये संगे मरमर से लोगों ने बड़ी मोहब्बत और लगन से ये नाम लिखवाए होंगे और यहाँ पर रखे होंगे, लेकिन शायद इस सड़क को, इसीलिए मैं देख रहा हूँ कि इसको नहीं काटा गया और ज़रा पास से सड़क गुदाई जा रही है। यहाँ भी बड़े ज़ोर शोर से काम हो रहा है। आप देखें कि ट्रैक्टर, बड़े बड़े ट्रक और जिस रफ्तार से काम कर रहे हैं, इनका दावा है कि ये काम मुकम्मल करेंगे। आइए ज़रा हम भी इधर से चलते हैं।
आप सोचते होंगे कि अच्छा खासा स्टूडियो में बैठकर एक पीटीआई, एक एमकेएम, एक नून लीग, इन लोगों को बिठालकर ठंडे स्टूडियो में ठंडे मौसम में वही पनामा लीग की बात करता। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान के अवाम हैं वो जिन मसाइल का शिकार हैं, और फिर सबसे बढ़कर कराची के अवाम, 2 करोड़ से ज़्यादा की आबादी, और जहां मैंने कहा एक अच्छी बात है कि जो ऑपरेशन हुआ उसके नतीजे में सूरत हाल किसी हद तक बेहतर हुई है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का मसला के साथ साथ तालीम, सेहत, बिजली, पानी, गैस अपनी जगह, लेकिन ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा मसला है। और आप ये देख रहे हैं कि खासी तेज़ रफ्तारी से काम हो रहा है, और लोग बड़ी हद तक पुरुमीद भी हैं कि ये सड़क बन जाएगी तो उसका उनको फ़ायदा पहुँचेगा। और अब हम आ गए हैं बोर्ड ऑफिस, यहाँ पर भी बड़ा तेज़ी से काम जारी है। मैंने सोचा कि ज़रा ख़ास तौर पर जो आबादी मुतासर होगी इस जो सड़क बन रही है, ज़रा उन लोगों से भी बात की जाए कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। इस वक्त तो सख्त गर्मी है, और इस तरह के ये चौराहों पे आप देखा मोटरसाइकिल का काम भी हो रहा है, इधर लोग तरबूज का पानी भी पी रहे हैं, समोसे भी बन रहे हैं और पकोड़े भी खाए जा रहे हैं। ये लोग पूरे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? आप यही कराची के? जी, मैं यहीं रहता हूँ, सी ब्लॉक में। तो आपको कितनी उम्मीद है कि ये 1 साल में जो कहा जा रहा है कि ग्रीन लाइन बन जाएगी सुरजानी से गुरुबंदर तक, और लोग आप मज़े में 20 रुपए में सफ़र कर सकेंगे? अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अभी तक तो बन ही रहा, जब बनेगा तब देखेंगे। अभी उन्होंने कहा था 1.5 साल 2 साल लगेंगे। 1 साल का है? 1 साल का है। 16 अरब रुपए, और कहते हैं 22 किलोमीटर। ये जो मैं हकीकत बताऊं तो वक्ती परेशानी है, तो अगर ये बर वक्त मुकम्मल हो जाता है तो इट्स वेरी गुड। अगर गवर्नमेंट कोई भी अच्छा काम करती है, पॉजिटिव काम करती है, तो देन आई प्रॉमिस यू गवर्नमेंट टू विद गवर्नमेंट आई वांट टू सपोर्ट द गवर्नमेंट, आवर गवर्नमेंट। ट्रांसपोर्ट का मतलब सिंध हुकूमत को हल करना था, यहाँ की लोकल गवर्नमेंट को करना था। अब अगर मियाँ साहब ने किया है तो एक अच्छी बात है। मैं इस चीज़ पे मियाँ नवाज शरीफ साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ, और मैं कहता हूँ कि हक परस्त गवर्नमेंट के बाद कराची के लिए किसी ने अगर अच्छा सोचा है तो वो नवाज शरीफ है। अल्ताफ़ भाई और परवेज़ मुशर्रफ के बाद बेस्ट सोचा है कराची के लिए अच्छा। वो उनका आपस में पॉलिटिकल इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन मैं इस चीज़ से पीछे नहीं हूँ। आप ये देखें कि किस तरीके से ये जो हमारे पॉलिटिकल लीडर ये लड़ाई झगड़े की बात करते हैं, वो अभी अगर मैं जाता ना सियासतदानों के पास, वो ग्रीन बेल्ट और हुकूमत को ही बुरा भला कह रहे होते। ये कहते हैं कि कराची में या तो मुत्तहदा जब यहाँ बल्दियाती तब काम हुआ, या मुशर्रफ के दौर में हुआ, या ये जो काम अगर मंसूबा मुकम्मल हो गया तो यकीनन मियाँ साहब का ये कारनामा कहलाएगा। मेहरबानी है ना, अस्सलाम वालेकुम। शुरू डे 1 से लेकर सिंध के साथ ज्यादती करता है, हर किस्म की। आप देखेंगे सिर्फ ट्रांसपोर्ट में नहीं है, चाहे आप फाइनेंस में देखें, चाहे K4 के प्रोजेक्ट्स हों, इसके अलावा और भी जितने मंसूबे हैं। तो मैं सिंध पाकिस्तान का जो कराची है वह 70% रेवेन्यू देने वाला शहर है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ सिर्फ पंजाब के नहीं है, वो तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के हैं, सिंध भी उनके इसमें आता है डोमेन में। तो खास करके उनको सिंध को फोकस देना चाहिए, सिर्फ ट्रांसपोर्ट के महकमे में, और भी जितने हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो सबसे रेवेन्यू देने वाले ही तो हम तो चिल्ला कर सकते हैं। हमारे वो जितने आप देखें NFC अवार्ड के तहत जो हमें मिलने थे पैसे, वो अभी तक वो भी नहीं मिलने। सुरजानी टाउन से निकले थे, सुरजानी टाउन से सखी हसन से 5 स्टार चौरंगी, 5 स्टार चौरंगी से KDA से बोर्ड ऑफिस। इस दौरान जो लोगों से गुफ्तगू हुई तो मैंने ज़रा कराची का भी देख लिया एक नज़र और बगौर। देखें, एक दोपहर की तपती गर्मी में ये आप जो हाल देख रहे हैं इस वक्त, अगर ये चिंगी ना हो तो लोगों को सफ़र करना कितना मुश्किल हो जाए। अब यहाँ आकर काम रुक गया है, कहा है कि जनाब किसी और ठेकेदार को दिया गया है। तो इसलिए आप दाएं हाथ को देखेंगे कि फुटपाथ अभी तक वैसे ही हैं, ये बीच में चौराहा वैसे ही चल रहा है। लेकिन गौर करें कि अगर 4 माह में सिर्फ सखी हसन से लेकर बोट चौरंगी तक काम हुआ है और ये पूरा अगले 5 किलोमीटर तक काम नहीं हुआ, तो ये तशवीश की बात होगी। और मुताल्लिक़ा इदारों को, बल्कि वफाकी हुकूमत को, नुमाइंदों को इस बात पर गौर करना चाहिए
कि वज़ीर आज़म और वफाकी हुकूमत जो एक काम अच्छा कर रही है, कहीं इसे नुकसान और सबोताज करने की कोशिश तो नहीं की जा रही, क्योंकि ये पुल तो गालिबन नहीं तोड़ा जा सकता। यकीनन इसके नीचे से ये गुजारी जाएगी ग्रीन बेल्ट बस। लेकिन आगे देखते हैं कि जी ये कहते हैं जी गोलीमार में अब काम शुरू हो चुका है। इधर लालू खेत, गोलीमार, कराची के पुरानी आबादियाँ, उस्मानिया कॉलोनी, रिजविया कॉलोनी, इन सड़कों, इन गलियों, मोहल्लों में इससे गुजरते हुए मुझे अपना बचपन और हाँ जवानी भी कह सकते हैं याद आ रही है कि यहाँ पर सड़कों पर पता नहीं कितने दिन गर्मी सर्दी में गुजार दिए, एहसास ही नहीं होता था। लेकिन इस वक्त इस गर्मी में मुझे लग रहा है कि वाकई गर्मी है। कोशिश तो यही है कि हीट वेव से बचा जाए। तो जनाब ये गोलीमार चौरंगी है, सीधे हाथ को सर सैयद गर्ल्स कॉलेज है और यहाँ वाकई बड़े ज़ोर शोर से काम हो रहा है। लिखा है तकलीफ़ के लिए माजरत, तरक्याती काम जारी है, वो तो तकलीफ़ लोगों को होगी। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आपके? तो ये जो सड़क बन रही है क्या लगता है मुकम्मल हो जाएगी? क्या कह सकते हैं सर, अब होगी तो होगी लेकिन टाइम लगेगा। तो इससे आपकी दुकान को तो नुकसान नहीं पहुंचेगा? अभी कुछ कह नहीं सकते आगे इनका क्या प्रोग्राम है। कि ये सड़क तो इधर से जाएगी ना, लेकिन ये इलाका तो इसमें नहीं आ रहा लगता है, ये आपकी जो है फुटपाथ पर है। अभी तक तो कुछ नहीं बताया। अच्छा, तो ये कहते हैं जनाब 1 साल में ये बन जाएगा और कोई 16 अरब रुपये खर्च हो रहे हैं, कोई 22 किलोमीटर है, हो जाएगा ये काम? खामोश हो गए अब लोग, यकीन नहीं आता है। कोई वजीर आज़म, कोई सदर, कोई गवर्नर बातें कहे तो उसकी यकीन नहीं आता उस बात पर। अब माहौल ही ऐसा चल रहा है ना, अब इसमें क्या कह सकते हैं। हो भी सकता है और आगे के हालात का कुछ पता नहीं क्या होता है। गोलीमार बड़ा मशहूर इलाका था और एक ज़माने में बड़ा पसमानदा। अगर ये रोड बनेगी तो इससे मेरे ख्याल में यहाँ पर जो हम चाहते हैं कि कम से कम जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनको तंग ना किया जाए, उनका कारोबार ख़त्म ना हो इसी तरीके से। ठीक है जी, चले जी, मेहरबानी। तो देखिए जी, यहाँ तो बड़ा ज़ोर शोर से, जैसे मैंने कहा कि गोलीमार के चौराहे पर काम हो रहा है और यहाँ उम्मीद है लोगों को कि ये कंप्लीट हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा। सुरजानी टाउन से शुरू हुए थे और फिर आपको इल्म है कि आगे कोई 4-5 किलोमीटर के बाद फिर सखी हसन से ग्रीन लाइन का काम होता शुरू नज़र आया। वहाँ मुख्तलिफ चौराहों पे लोगों से गुफ्तगू हुई, फिर वहाँ से 5 स्टार चौरंगी और नाज़ाबाद होते हुए और ये गोलीमार होते हुए अब मैं लजबेला चौक पहुँचा हूँ, मशहूर लजबेला चौक। इससे पीछे पुल है और पुल से गुजरती भी ग्रीन लाइन बताया जा रहा है कि यहाँ से आएगी और यहाँ से इख्तिताम पजीर पहुँचेगी जनाब गुरु मंदिर पर। कहा जाता है कि ये कोई 22 किलोमीटर का फासला है जो तय करेगी ग्रीन लाइन। इस ग्रीन लाइन से कहते हैं जी 16 अरब रुपया आएगा, 16 अरब में ये बनेगी, 1 साल लगेगा और पूरा जो गेम चेंज है सी पैक के बाद लोग जो देख रहे हैं वो भी इसमें कोई अहम किरदार अदा करेगा। सलाम जनाब, क्या हाल है? कैसे जनाब? ठीक है, सलाम जनाब, क्या हाल है? मैं सुरजानी टाउन से होता हुआ आ रहा हूँ। ये कि जो ग्रीन लाइन बनेगी सुरजानी टाउन से 5 स्टार चौरंगी और फिर गोलीमार और अब यहाँ कहते हैं 1 साल में बनेगी, 16 अरब रुपये रखेंगे, बड़ा फ़र्क आएगा। तो ये जो आप लोग जो यहाँ पर जो दुकानें हैं, ये लोग आप लोग किस तरह देखते हैं इसको? सर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम तो हो रहा है लेकिन लोगों को बड़ी परेशानी है इसमें से, आने जाने वालों को ये वो सब कॉर्डन ऑफ करके सब काम कराना चाहिए इनको कि आने जाने वालों को कोई परेशानी ना हो। अब ये दुकानदार आप देखें किस तरह ये अपना बिजनेस मेंटेन करेंगे। थोड़ी सी परेशानी तो होगी, हर कोई काम जो बड़ा होता है उसमें थोड़ी इब्तिदा में परेशानी होती है, बाद में अगर ये, लेकिन फ़ायदा भी तो होगा ना। लोग सुरजानी टाउन से बैठेंगे, नॉर्थ नाज़ाबाद से बैठेंगे, लाहौर की तरह या पिंडी इस्लामाबाद की तरह फ़र्क पड़ेगा, लेकिन कारोबार में कोई फ़र्क पड़ेगा यहाँ पर जो लोग? फ़िलहाल तो जो है अभी जो सिचुएशन है उससे तो काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है ना, कारोबार में फ़र्क पड़ रहा है क्योंकि आए दिन जो है ये सारी मशीनें यहाँ लगी हुई हैं और इस तरफ ट्रैफिक का फ़्लो कम हो गया है, वो जो है और रोडों पे चेंज हो गया है। अब बनने के बाद क्या होगा उसका भी अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जहाँ कराची में और बने हैं उसके बनने के बाद, क्योंकि ये आपको पता है कि ये ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो है
ट्रांसपोर्ट के हवाले से ये एक मेन मार्केट है, रक्षा की और पार्ट्स की मार्केट है। तो ये अगर पुल बन जाता है उसके बाद मेरे ख्याल से ये इस मार्केट को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा, ये चीज़ है। आप ये समझते हैं कि डिस्टर्ब होगा? देखिए अभी तो ये एमपी हैं इस इलाके के, अब पीटीआई से। माशाल्लाह से ये बड़ी अच्छी बात है। कैंडिडेट हूँ यहाँ से पीटीआई का PS 117 के लिए बाई इलेक्शन। आप तो फिर तो कहेंगे यार छोड़ो ये ऑरेंज ट्रेन ये ग्रीन ट्रेन। भाई ये मुझे बताया गया कि ये एमपी के कैंडिडेट थे, तहरीके इंसाफ ताल्लुक है। खान साहब कहते हैं धरना और ये, और भाई मैं तो मानता ही नहीं हूँ। जो शहर के लिए अच्छी चीज़ होगी, अच्छी पॉलिसी होगी, उसकी ज़रूर हिमायत करेंगे। हम तो चाहते हैं लोगों को आसानी हो। सबसे बड़ी जो कराची के लिए ना पूरी दुनिया में जो लोग डिपेंड करते हैं वो रेलवे सिस्टम है। सर्कुलर रेलवे कोई काम नहीं हो रहा। ये कराची की बड़ी कमर्शियल मार्केटों में आती है, रिक्शा की सबसे बड़ी मार्केट है कराची की। अभी यहाँ पे आप देखें कि वो चल रही हैं, र्यूमर्स हैं कि जी वो कटिंग होगी, ये होगा, वो होगा। तो एक एक शॉप की 20 लाख 25 लाख डिमांड कम हो गई है। कोई रेंट पे लेने के लिए तैयार नहीं है, कोई जगह खरीदने के लिए तैयार नहीं है। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि इन तोड़ फोड़ से बेहतर सर्कुलर रेलवे जहाँ पे आपको सिर्फ ट्रैक। अब तो हो गया ना, अब तो मियाँ साहब ने मंसूबा रख दिया, साल में नहीं 1.5 साल में अब ये तो बनेगा। मेट्रो भी बनी, लोगों ने कहा था क्या मेट्रो को क्या कहते थे, पता नहीं क्या क्या कहते थे, जंगला बस कहते थे। तो सियासत से हटकर अगर ये सुरजानी से यहाँ तक बन जाती है, गुरु मंदिर से टावर जाती है, तो वो आपकी बात अपनी जगह है, कारोबार पे असर पड़ेगा, लेकिन लोगों को सहूलत बिल्कुल होगी। और कराची का राइट है, 70% रेवेन्यू देता है कराची, और कराची को उसका राइट नहीं मिल रहा। आपकी जो ट्रेन चलती है, मेट्रो ट्रेन चलती है, वो लाहौर में चलेगी, मेट्रो बस चलती है लाहौर में चलेगी। रेवेन्यू आपको कराची दे रहा है, कराची के लिए कोई सर्विस नहीं। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखें, लोग जानवरों की तरह सफ़र कर रहे हैं उसमें। तो कराची के लिए मेट्रो बस सर्विस भी ज़रूरी है, मेट्रो ट्रेन भी ज़रूरी है, सर्कुलर रेलवे को भी चलाया जाए, तो कराची का राइट है। तो देखिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करा, लोकल बॉडीज़ ने कुछ नहीं करा, मुत्तहदा के बाद अब अगर एक फेडरल गवर्नमेंट मियाँ साहब एक आके बना रहे हैं सोलर, और खैर 1 साल में ज़रा मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि सुरजानी टाउन से आगे मैंने देखा 4-5 किलोमीटर नहीं, फिर नहीं 1.5 साल में बने। लेकिन 2 बातें आप यकीनन में काबिल गौर हैं इन लोगों की, कि जो इस इलाके की जो दुकानें हैं उस कारोबार पे असर पड़ेगा। तो इस तरह स्टॉप ज़रूर रखे जाएं जिससे वो लोग और ऐसे पुल बनाए जाएं कि जिससे इनके कारोबार पे असर नहीं पड़े। दूसरे ये पहले जो बात सर्कुलर रेलवे भी कह रहे थे, मेरे ख्याल है सर्कुलर रेलवे का पूरा ढांचा मौजूद है, और वो उसको अगर इस्तेमाल में लाया जाए तो गालिबन सबसे ज़्यादा मौसर वो है। बलोच कॉलोनी से गुजरता हुआ, नाजाबाद से गुजरता हुआ ये आएगा। तो अब जब मैं लजबेला चौक पर पहुंचा हूं और यहाँ से कहते हैं जी गुरु मंदिर तक ये जाएगी, और ये 22 किलोमीटर हो जाएगी, लेकिन गुरु मंदिर से कहते हैं जी ये फिर अगले टावर तक ले जाना चाहिए। बस अपनी जगह अच्छी चीज़ है, लेकिन कराची का मसला आपको इल्म है, सिर्फ बस नहीं है। ये जो मैंने आपको पूरा कोई 20 किलोमीटर चला, लोगों से गुफ्तगू की, जो अच्छा काम हो रहा है, जो तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन कराची का मसला लोड शेडिंग भी है, कराची का मसला पानी भी है, कराची का मसला बिजली भी है, कराची का मसला यहाँ लॉ एंड ऑर्डर भी है। अभी तो शायद कुछ कम हो गया है, चंद भत्ता वत्ता ये जो आ रहा था, लेकिन ये जो अभी भी मंसूबा प्रोसेस में 4 माह हो गए, 4 माह में जितना काम हुआ है उससे लगता ये है कि शायद ये 12 माह में ना हो। इस 16 माह में अगर ये 1.5 साल तक गया, लोगों के कारोबार पर भी इसका असर पड़ेगा। तो वफाक वाले, मुझे नहीं पता कि अब तक उनके नुमाइंदा यहाँ पर किसी कोई आया या नहीं आया, आप लोगों ने डिस्कशन किया या नहीं किया, एतमाद में लिया या नहीं लिया, कुछ हुआ? नहीं सर, कोई भी नहीं आया अभी। नहीं, किसी ने एतमाद में नहीं लिया अभी तक। नहीं कोई भी। सर यहाँ पे मेजोरिटी पश्तून आबादी है, कबायली रवायत है यहाँ पे, तो ये वो आपका पर्दे वाला सिस्टम भी होगा यहाँ पे, घरों में आप लोगों से बनेगा जी। मतलब यहाँ की एक मार्केट से उनको एक करना भी चाहिए था, मीटिंग करनी चाहिए थी, एक उनसे फॉलोअप लेना चाहिए था कि यहाँ काम को किस तरह ना करना चाहिए। तो किसी से कोई रब्ता नहीं किया, और मेजोरिटी काम को फोकस भी रात के टाइम करना चाहिए। दोपहर में कमर्शियल मार्केट है, तो दिन में उन्होंने फोकस किया हुआ है, रात में ज़्यादा काम नहीं होता। तो ये भी उनको देखना चाहिए ताकि वो काम भी चलता रहे लोगों का, और ये इस पर भी काम चलता रहे। ये तहरीक इंसाफ के नामजद MP है। मैं सियासी लोगों से ना गुफ्तगू करना चाह रहा था, ना सियासी इशू बना रहा था। कराची को ऐसे मेगा प्रोजेक्ट की ज़रूरत थी है, लेकिन खाली एक बस लाइन बनाने से तमाम मसले हल नहीं हो सकते। और ख़ास तौर पर जो लोग ये सड़क बना रहे हैं, वो यहाँ पर जो मौजूद हैं लोग, इनके नुमाइंदा लोग, आम लोग, सियासत से हटकर उनसे गुफ्तगू करें, ताकि उसकी रोशनी में ये बेहतर तरीके से ऑरेंज लाइन या ग्रीन लाइन जिसे कहते हैं कि जनाब 16 अरब से 1 साल में 22 किलोमीटर ये बनेगी, तो ये वक्त पर पहुँचे और ख़ास तौर पर इनको फ़ायदा पहुँचे, नुकसान नहीं पहुँचे। ये वफाक तक अगर इस्लामाबाद तक आवाज़ जा रही है, या जो लोग ये लोग जिन ठेकेदारों को या उनके सरबराहों को या जो लोग उनकी जो मेन इस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं उन तक ये बात पहुँचे कि जो ऐसा लगता है कि अभी तक वफाकी हुकूमत का प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, बल्कि जो लोकल बॉडीज़ का काम था, आमतौर पर लोग कहते हैं उनसे इस तरह रब्ता नहीं, ना यहाँ इनका नुमाइंदों का।
बहरहाल हम तो दुआ करेंगे कि ये बने, लेकिन ये तमाम मसाइल मुश्किलात भी पेश नज़र रखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी।